हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक संस्कृत का बहुत ही आज बताने जा रहे हैं कि संस्कृत का सबसे नंबर कैसे बढ़ाया जाए। ये आप लोगों के पास लेकर के आए हैं एक मॉडल पेपर जो कि हमारे बिहार बोर्ड के नेट का है। तो नेट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 2022-23 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे और संस्कृत का नंबर सबसे बेस्ट उठाने के लिए, बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए एक बार इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए आते हैं बोर्ड पे। तो ये गद्यांश है, गद्यांश जो कि क्लास 10th में 13 नंबर का पूछता है। 7 नंबर और 6 नंबर का 2 गद्यांश आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसको बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है और न ही ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जिस भी इसमें थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग अच्छा नंबर उठा सकते हैं। ये अभी हमने एक लिखा है, जिस जो मॉडल पेपर आपको बताए हैं उसका गद्यांश मॉडल सेट नंबर 1 का गद्यांश नंबर खंड ब का गद्यांश आ, जो कि 7 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो बच्चे नहीं जानते हैं किस प्रकार गद्यांश बनाना है, उन्हें भी मैं आज सिखाऊंगा कि किस प्रकार आसान तरीके से गद्यांश बना सकते हैं। तो देखिए, चलिए आते हैं। तो पहले लिखता है भारते षष् ऋतुवान सन्ति तेषु बसंत ऋतुराजा कथ्यते। अर्थात कहता है कि भारत में 6 ऋतुआं होती है, जिनमें बसंत ऋतु तेसु बसंत ऋतुराजा कहते थे, यानी कि इनमें से बसंत को, बसंत का क्या कहते हैं, राजा कहा जाता है। चैत्र वैशाखे च मासे बसंत भवती। चैत और वैशाख के माह को हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं। बसंत 2 प्रमुख उत्सव भवता। बसंत ऋतु में 2 प्रमुख ऋतु होती है, जिसको कहते हैं बसंत उत्सव और होलिका उत्सव। च और होलिका उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा भवति। कहता है होलिका बसंतोत्सव सर्वत्र प्रमोद भवति। कहता है कि बसंत के समय में सभी जगह क्या होते हैं, प्रमोद होते हैं, खुशी खुशी होती है। नर नाराश्च सर्वत्र गायन्ति नृत्यन्ति। कहता है कि बच्चे, आदमी, औरतें सभी लोग गाते हैं और नाचते हैं। च बालकश्च प्रसन्नः भवति, और बच्चे प्रसन्न होते हैं। जना परस्परम रक्त वर्णम रक्त चूर्णम च प्रतिछन्ति। चलिए, इस प्रकार इसका जो है से आप लोग हिंदी करना चाहे तो कर सकते हैं। जिन बच्चों को हिंदी करने आता है उनके लिए गद्यांश बनाना बहुत ही आसान है, पर जिनको नहीं आता है और समय कम होने की वजह से मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे जिसको नहीं भी पढ़ने आ रहा है वो भी आसान तरीके से बना सकता है। तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जरूरी है कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ये बुक का लेकर के आए हैं, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन खंड ब। तो आपको गद्यांश में क्या लिखना होगा, खंड ब लिखना होगा। अब खंड ब लिखे तो आपको अब ये ध्यान देना होगा कि गद्यांश का नाम क्या है। गद्यांश आ है कि अथवा है। गद्यांश 4 टर्म में पूछता है। गद्यांश आ का अथवा, गद्यांश ब और ब का अथवा। तो हम यहाँ पे लेकर आए हैं गद्यांश आ, है ना। अगर आपका क्वेश्चन में अगर आ नहीं समझ में आ रहा है, आपको अथवा बनाना है, तो यहाँ पे आ के जहाँ पे आ का अथवा लिखिएगा। अगर नहीं आप अथवा लिखिएगा तो क्वेश्चन का जांच नहीं होगी। इसलिए गद्यांश का नंबर देना बहुत जरूरी है। तो लिखेंगे गद्यांश आ, अगर आ है तो ठीक और नहीं है तो आ का अथवा। अब ये लिखने के बाद हम लोग आएंगे, ये यहाँ वहां लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। अब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये गद्यांश भी 1 का है और गद्यांश का 1 का आ का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये नहीं समझेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 अलग होता है, समझ गए। इसके सामने ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन का
एक का एक है ना, तो एक का एक लिखेंगे यहाँ पे, एक पदेन उत्तर है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखेगा, जो लिखा हुआ है ऋतुराज का कथ्यते, ये क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये लिखेगा तो आपका नंबर कटेगा। इसलिए यहाँ सिर्फ क्या लिखना है, क्वेश्चन देखिए, इसमें मिलाइए और इसको भरिए। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है ऋतुराज का कथ्यते, तो अब जो बच्चों को पता है कि इसका हिंदी क्या है, तो लिखा होगा ऋतुराज का कथ्यते। तो ऋतुराज क्या कहलाता है ना, ऋतुराज कौन है, समझ में जिनको आ गया वो सीधे यहाँ से लिख देंगे बसंत। ऋतुराज कौन है, बसंत। अब जिन बच्चों को इसको हिंदी नहीं करने आता है और वो चाहते हैं कि गद्यांश में क्या हो, मेरा नंबर पूरा का पूरा आए, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ यही करेंगे कि इसको मिलाएंगे, ये चीज जो लिखा हुआ है बट वो इसमें मिलता है या नहीं। तो देखिए चलिए मिलाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऋतुराज, खोजते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ आपका ऋतुराज, यहाँ लिखा हुआ है कथ्यते, यहाँ देखिए मिल गया आपका कथ्यते। तो ये दोनों मिल गया, ऋतुराज और कथ्यते, तो उसके पहले जो शब्द रहेगा उसको लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऋतुराज का कथ्यते वसंत, का कथ्यते वसंत, ये वसंत आपका हो गया उत्तर। तो आपको लिखना है का उत्तर कौन, बसंत, का उत्तर वसंत। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है के परस्परम रक्त चूर्णम प्रक्षिपन्ति, तो देखिए मिलाइए, रक्त वर्ण रक्त चूर्ण च प्रक्षिपन्ति यहाँ पे मिल रहा है, तो उसके पहले कौन है, परस्परम, तो परस्परम भी मिल रहा है, परस्परम रक्त प्रक्षन्ति, परस्परम रक्त चूर्ण प्रक्षन्ति, इसके पहले जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा जन। क्या हो जाएगा, जन। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, खा का उत्तर क्या है, जन, तो यहाँ हो जाएगा जन। जना आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जना, जना क्या हो गया, आंसर। ये आपको मिल गया एक एक नंबर का है, यानी कि 1 गुने 2 बराबर 2 नंबर अब आपको मिल गया। ये टोटल 7 नंबर का है, 6 नंबर का और बा में आता है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको देखिए। एक पदेन उत्तर था, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर 2। गद्यांश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबर, अगर नंबर सही से लिखिएगा तो सही नंबर आएगा, अगर नंबर गलती लिखिएगा तो गद्यांश का जांच नहीं होगा और नंबर आपका कम जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखा हुआ पूर्ण वाक्य उत्तर, ये लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम नहीं ही लिखना है, क्वेश्चन कभी नहीं लिखना है। पूर्ण वाक्य और एक पद लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा, तो पूर्ण एक पद का बता दिए कि मिला करके पहले वाला जो है लिख देंगे, लेकिन आप पूर्ण वाक्य को कैसे बनाएंगे, देखिए कहता है बसंत उत्सवे सर्वत्र किम भवति, जिन स्टूडेंटों को पता है, जिस विद्यार्थी को पता है कि बसंत उत्सव सर्वत्र किम भवति, किम मतलब क्या होता है, सर्वत्र मतलब क्या होता है, वो तो अपना हिंदी करके लिख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बसंत उत्सवे सर्वत्र किम भवति, इस क्वेश्चन को इसको हम लोग मिलाएंगे इसमें कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए कहता है बसंत उत्सव सर्वत्र किम भवति, तो देखिए लिखा हुआ है नारा सर्वत्र गायन्ति नृत्यन्ति, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, देखिए भारत षट बसंत ऋतु वैशाख चमासे बसंत भवति, बसंते 2 प्रमुख उत्सव भवति, बसंत उत्सव होलिकोत्सव च बसंत उत्सवे सर्वत्र प्रमोदो भवति। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बसंत उत्सव सर्वत्र किम भवति, देखिए यहाँ मिल रहा है आपका बसंत उत्सवे सर्वत्र और भवति दोनों मिल रहा है, तो किम के जगह पे हम लोग लिख देंगे प्रमोदो, यानी कि अब इसमें मैच कर गया, मिल गया, तो ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे जहां से शुरू हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है ये सेंटेंस खत्म, यानी कि पहला वाक्य आपका यहाँ खत्म हुआ और ये वाला वाक्य में आपका मिल रहा है आंसर, तो ये पूरा वाक्य उठा करके लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, का उत्तर, उत्तर में क्या है, चैत्रे, चैत्रे वैशाखे, चैत्रे वैशाखे च
मासे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बैसाखे। ये क्वेश्चन मिल रहा है ना, मैच ये कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, ये शब्द क्या हो गया है, खत्म हो गया। तो यहाँ के बाद कौन सा वाक्य शुरू हुआ है, ये वाक्य शुरू हुआ है। देखिए यहाँ ये लिखेंगे उत्तर क्या हुआ, बसंतोत्सवे, बसंतोत्सवे सर्वत्र प्रमादो भवति, प्रमादो भवति। ये हो गया आपका पूर्ण वाक्य के का आंसर, जो कि आपको पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वसंत कदा भवति, वसंतोत्सव कदा भवति। तो देखिए ये कहाँ मिलता है, वसंतोत्सव, तो वसंतोत्सव भवति, वसंतोत्सव भवति। ये वाला पूरा वाक्य आपको लिखना होगा। तो वाक्य कहाँ शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है ना, चैत्र बैसाखे च मासे बसंत भवति। तो यही लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर आपका, चैत्र वैसाखे च मासे बसंत भवति। ये हो गया आपका 2 नंबर। 2, 2, 4 और 2, 6 नंबर। 1 नंबर में आता है बाबू शीर्षक लिखने के लिए, यानी कि ये जो कहानी लिखा हुआ है, ये सेंटेंस, ये वाक्य लिखा हुआ है, वो किस चीज पे लिखा हुआ है। तो बसंत उत्सव पर लिखा हुआ है, ऋतुराज पर लिखा हो सकता है। तो इसका 2 शीर्षक हम दे सकते हैं, बसंत उत्सव और ऋतुराज। 1 नंबर का ये आपका आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर देना है 3। क्या देना है, नंबर 3। और यहाँ लिख देना है ऋतुराज। क्या लिख देना है, ऋतुराज। ये आ गया आपका 1 नंबर, यानी कि टोटल आपका हो गया 7 नंबर। टोटल कितना नंबर हो गया, 7 नंबर। तो इस प्रकार से अगर बनाइएगा, तो जो बच्चों को नहीं भी हिंदी करने आता है तो क्या कर सकते हैं, नंबर अच्छा ला सकते। चलिए बस इतना है।